नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं आधुनिक काल एवं छायावाद युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता सर्ग के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। देव सृष्टि को प्रलय देखना होता है। देवगणों को अमरता एवं चिर यौवन का वरदान मिला हुआ है, लेकिन उनकी स्वच्छंदता ने एवं सुखों को केंद्रीभूत करने की स्थिति ने प्रलय को निमंत्रित कर दिया। प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, उसमें एक ही पुरुष मनु बचे रह जाते हैं। हिमालय पर्वत पर उनकी नौका आकर रुकती है और मनु बचे हैं। सामने प्रलय जैसी स्थिति है, अकेले मनु है, सारी सृष्टि नष्ट हो गई है, देवगण समाप्त हो गए हैं और सारे सुख वैभव सब कुछ समाप्त हो गया है। अकेले मनु और सारा प्रलय उनके सामने उपस्थित है। ऐसी स्थिति में मनु को चिंतित होना स्वाभाविक है और उसी चिंता का वर्णन और मनु की इस स्थिति का वर्णन इस सर्ग में जयशंकर प्रसाद ने किया है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बेटशिला की शीतल छा एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। मनु हिमालय पर्वत के ऊंची चोटी पर बैठे हैं। उस चोटी से ऊंची कोई दूसरी चोटी उनको जैसे छाया दे रही है। ये चित्र उपस्थित है यहाँ पर, और वहाँ उस छाया में बैठे हुए मनु जिनके नेत्र आर्द्र हैं, भीगे हुए हैं, उनके हृदय में करुणा है, दुख है और उस प्रलय की गति को देख रहे हैं। अब जैसे मनु के अंदर शून्यता की सी स्थिति आ गई है। प्रलय को उन्होंने भोगा है, प्रलय को उन्होंने सहा है, प्रलय को उन्होंने देखा है। प्रलय ने उनके साथ के सभी देवगणों को नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है। उन सभी की मृत्यु हो गई है। अकेले मनु बैठे हैं और मनु एक इस तरह की जड़ता की स्थिति में वहाँ बैठे हुए हैं कि उनका हृदय बहुत चिंता कातर है, दुखित है, आँखों में आंसू है और प्रलय के प्रवाह को वो देख रहे हैं। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। मनु उस प्रवाह को देख रहे हैं। प्रवाह की जो स्थिति है उसमें नीचे जल बह रहा है, धरती पर जल बह रहा है और पर्वत पर हिमखंड फैले हुए हैं। पर्वत पर हिम फैला हुआ है, बर्फ़ ही बर्फ़ फैली हुई है, पर जल और बर्फ़ में एक ही तो तत्व प्रधान है। रासायनिक दृष्टि से H2O है और प्रतिभिज्ञा दर्शन की दृष्टि से देखें तो एक शैव और एक शिव तत्व ही तो विद्यमान है, जो जड़ और चेतन में सभी जगह समान रूप से रहता है। या ये कह सकते हैं कि ये जो सृष्टि है उस परमात्मा का ही तो अंश है, यह परमात्मा का ही तो विस्तार है, अर्थात परमात्मा ही तो सभी जगह विद्यमान है। अर्थात दर्शन की दृष्टि से देखें तो वही एक तत्व जड़ में और चेतन में, पानी में, बहते हुए जल में है और वही तत्व बर्फ़ में भी विद्यमान है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। चारों तरफ हिम ही हिम फैला हुआ था, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती थी। हिमालय पर्वत के विशाल प्रांगण में मनु जिधर भी देखते थे उन्हें बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी, हिम ही हिम दिखाई दे रहा था और चारों तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे को तोड़ने का कार्य हवा कर रही थी। एक सन्नाटा, मनु के हृदय में भी सन्नाटा था, प्रकृति में भी सन्नाटा था, क्योंकि प्रलय की विभीषिका का अब एक तरह से अंत हो गया था। प्रलय की विभीषिका समाप्त हो गई थी। वो घनघोर गर्जन, वो बिजली का तड़कना, बिजली का गिरना, वो चारों तरफ तेज़ी से हो जाने वाली बारिश अब सब कुछ समाप्त हो गई थी।
सब कुछ नष्ट भी हो गया था। मनु अकेले बचे रह गए थे और वहाँ पर उस एक सन्नाटा, मृत्यु के बाद की शांति पसरी हुई थी और उस शांति को भंग करने का कार्य प्रकृति या हवा ही कर रही थी। नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान, वो चारों तरफ नीरवता छाई हुई थी, सन्नाटा छाया हुआ था, उनसे हवा टकरा रही थी और वही आवाज़ उस वातावरण में सुनाई दे रही थी। तरुण तपस्वी साबा बैठा, साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। हिमालय पर्वत की शिला पर एक पुरुष बैठा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कोई युवा पुरुष तपस्या कर रहा है या कोई युवा तपस्वी वहाँ चिंतामग्न और चिंतन की स्थिति में बैठा हुआ है। और ऐसा लगता है कि चारों तरफ शमशान ही शमशान बना हुआ था और उस देवगणों के शमशान में ऐसा लगता था कोई तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहा है, कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है। तांत्रिक क्रिया करने वाला तांत्रिक या युवा सन्यासी या युवा तपस्वी उस पूरी धरती रूपी शमशान में स्थित हिमालय पर्वत की शिला में बैठा हुआ दिखाई देता था या महसूस होता था। और नीचे धरती पर प्रलय की सिंधु, प्रलय के सागर का करुणा के साथ दर्दमय अवसान हो रहा था या अंत हो रहा था या समाप्त हो रहा था। प्रलय का अंत भी दर्द के साथ हो रहा था। दर्द ये था कि चारों ओर मृत्यु पसरी हुई थी, सब कुछ नष्ट हो गया था। देवगण नष्ट हो गए थे, सुरबालाएँ नष्ट हो गई थी, उनका वैभव समाप्त हो गया था, उनको मिला हुआ अमरता और चिर यौवन का वरदान समाप्त हो गया था। और सब कुछ समाप्ति के पश्चात एक करुणाजनक स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई थी और उस करुणाजनक स्थिति के दौरान ही या उस स्थिति में ही प्रलय की सिंधु का, प्रलय के सागर का अवसान हो रहा था या प्रलय का सागर अब धीरे धीरे सिमटता जा रहा था और पुनः सही स्थिति की ओर पृथ्वी के आगमन की घोषणा हो रही थी या आगमन हो रहा था। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से जयशंकर प्रसाद उस प्रलय का वर्णन या उस प्रलय की स्थिति को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, जो वर्णन भारतीय धर्म ग्रंथों ऋग्वेद, शतपथ, ब्राह्मण में है। इसके अलावा इस प्रलयजनक स्थिति का या प्रलय का वर्णन विदेशी धर्म ग्रंथों, बाइबिल, कुरान आदि में भी व्याप्त है कि बहुत अधिक स्वच्छंदता के पश्चात ईश्वर प्रलय लेकर आते हैं। ऐसा वर्णन विश्व के सभी धर्म ग्रंथों में है और वही यहाँ पर दिखाई देता है। मनु एवं श्रद्धा के माध्यम से मानवता के विकास का रूपक यहाँ इस सर्ग में शुरू हो जाता है और इस रूपक में मनोवैज्ञानिक कथा भी विद्यमान है, जो मनुष्य के मन की चिंता के साथ ही शुरू होती है और धीरे धीरे मनुष्य का मन ऊर्ध्वगमन करता चला जाता है। आशा, श्रद्धा, ईड़ा आदि स्थितियों के पश्चात मनुष्य आनंद की स्थिति में आ जाता है और यही आनंदवाद ही ब्रह्म है। इसकी शुरुआत या इस स्थिति की शुरुआत चिंता से ही होती है और वो चिंताजनक स्थिति यहाँ पर उपस्थित है। उपसर्ग वक्रता, लक्षण, लक्षणा यहाँ पर अलंकार दिखाई देते हैं। प्रतिविज्ञा दर्शन एक तत्व की ही प्रधानता कहकर जयशंकर प्रसाद ने
उपस्थित कर दिया है। सूर्य शमशान, यह शमशान में तांत्रिक साधना बताकर यह उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जब तंत्र और मंत्र का प्रभाव शैव दर्शन में प्रमुखता से व्याप्त हो गया था और वही स्थिति वज्रयान शाखा के रूप में बौद्ध मत में भी दिखाई देने लगती है। इस प्रकार प्रस्तुत सर्ग में तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद पुराणों एवं वेदों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में विद्यमान प्रलय की स्थिति का और प्रलय की स्थिति के पश्चात मनु एवं श्रद्धा के माध्यम से मानवता के विकास का ऐतिहासिक रूपक का आरंभ करने में सफल हुए हैं। धन्यवाद।